बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट डेटा, किस तरह से हम डेटाबेस से डेटा हासिल कर सकते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि डेटा को किस तरह से डेटाबेस में इंसर्ट करवाया जाता था, ऐड करवाया जाता था। इस वीडियो में हम वही डेटा हासिल करेंगे कोड की मदद से, PHP क्यूरी की मदद से। किस तरह से वो डेटा हम हासिल कर सकते हैं, अपने वेब पेज में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने वैम सर्वर ऑन कर रखा है, इस चीज का आपको बता चुका हूं। इसके अलावा मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम मैंने रखा रहबर। इसके अंदर दो फाइल्स बनाई, एक कनेक्शन की, एक बनाई display.php की। इन दोनों फाइलों को मैंने कोड एडिटर में ओपन कर लिया है। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते कि ये कैसे हुआ है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझने में आसानी हो। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि मैंने डेटाबेस बनाया था और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। डेटाबेस में मैंने दो डेटा इनपुट किया हुआ है। इसके अलावा मैंने टेबल बनाया हुआ है। इंटरमीडिएट के नाम से स्टूडेंट्स के नाम से डेटाबेस है, इंटरमीडिएट के नाम से टेबल है। दो बंदों का रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करवा लिया है। अब इसको हमने अपने वेब पेज में डिस्प्ले करवाना है। ये हमारा वेब पेज है। ये देखें, हमने फोल्डर लिखा लोकल होस्ट रहबर display.php। यहाँ पे हमने वही डेटा डिस्प्ले करवाना है। वो कैसे करवाना है, उसका छोटा सा कोड है, बिल्कुल आसान है। जस्ट हमने थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल आसान है। अगर आप तवज्जो से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में ये चीजें समझ आ जाएंगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। PHP का कोड मैं स्टार्ट करता हूँ। PHP का कोड स्टार्ट किया, PHP का कोड क्लोज किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने कनेक्शन की फाइल इंक्लूड करवानी है। इंक्लूड करवाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ connection.php। हमने फाइल इंक्लूड करवा दी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्यूरी लिखते होते हैं। क्यूरी लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे स्टार। स्टार का मतलब ये होता है कि जो हमने डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है अपनी इस फाइल के साथ, उस सारे डेटाबेस को सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम के हमें किस टेबल से डेटा चाहिए। पहले नंबर पे हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें डेटाबेस में जितने टेबल बने हुए हैं, टेबल में से हमें डेटा चाहिए, उस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे टेबल का नाम था इंटरमीडिएट, मैं लिख लेता हूँ इंटरमीडिएट। उसके बाद हम कॉलन दे देंगे, सेमी कॉलन देंगे, स्टार्टिंग में भी हम कॉलन दे देंगे, सॉरी कोट्स देंगे। डबल कोट्स के अंदर हमने ये क्यूरी लिखी। अब इसको हम एक वेरिएबल में रख लेंगे। मैं $साइन लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्यूरी इक्वल देता हूँ। अब ये सारा इस वेरिएबल में आ गया है। इसके नीचे हम एक और क्यूरी लगाएंगे कनेक्ट की, MySQL कनेक्ट नहीं, क्यूरी। कनेक्ट तो हम लगाते थे कनेक्शन में, यहाँ मैं लिखूँगा क्यूरी, पैरेंथेसिस लूँगा। सबसे पहले हम कनेक्शन का वेरिएबल लेंगे, उसके बाद कॉमा दूंगा। उसके बाद हम यही क्यूरी लिखेंगे जो ऊपर हमने इस लाइन में लिख दी। ये दो लाइनें हैं और यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ। अब इसको भी मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया डेटा। अब कोई भी दे सकते हैं, ये मैंने नहीं रखता कि आपने क्या लिखा है। ये दो लाइनें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। ये तो पिछली लाइन है जो पिछली क्लासेस में भी हम इस्तेमाल करते रहे हैं। इस क्यूरी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हमने यहाँ पे एक और क्यूरी लिखनी है, एक कोड लिखना है जो कि PHP की तरफ से हमें दिया गया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ MySQLi_num_rows और उसके बाद पैरेंथेसिस लूँगा और यहाँ पे मैं ये जो वेरिएबल था डेटा, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। डेटा लिखा, उसके बाद सेमीकोलन लगाया। अब इस सारे कोड को मैं एक वेरिएबल में रख लूँगा $, और यहाँ पे लिखूँगा टोटल इक्वल दूँगा। अब Ctrl+S करके, और यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ। ये हमारा जो कोड था मेन हमारा वो ये है। ये मैंने वैसे आपको एक चीज़ समझाने के लिए लिखा है अपनी तरफ से। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको करवाते हैं $टोटल और सेमीकोलन। Ctrl+S किया। अब जाके हम अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है। लाइन नंबर 4 में
सिंटैक्स एरर है, हमने कोई मिस्टेक की है। हमारे पास जो एरर है यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन लगाना था, कंट्रोल एस किया। अब जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ हमें मिल रहा है। इस 2 का क्या मतलब है, वो हम जाते हैं डेटाबेस में और यहाँ पे देखें 2 रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। अगर इसमें हम एक और रिकॉर्ड ऐड कर दें, इंसर्ट में चाहूँगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक और नाम लिख लेता हूँ, शहजाद अहमद। और सॉरी, ये तो रोल नंबर हो गया, रोल नंबर को हम खाली छोड़ देते हैं, ये ऑटो जनरेट करेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं शहजाद अहमद और इसके बाद इसकी ईमेल लिखते हैं हम shehzad123@gmail.com। उसके बाद हम इसका मोबाइल नंबर लिख लेते हैं 034170622524 और उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं कोई भी दे देता हूँ, अभी मैं डमी डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम सिटी लिख देते हैं कराची। उसके बाद नीचे गो का ऑप्शन आएगा, अगर ना आए तो ये देखें कर्सर अवेलेबल है, गो पे मैं क्लिक करता हूँ। डेटा रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया है सक्सेसफुली। और अब हम जाते हैं ब्राउज पे क्लिक करते हैं और देखें यहाँ पे 3 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड 3 शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हमारी क्यूरी सही रन हो रही है। अब ये जो कोड लिखा था मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए लिखा था, अभी मैं इसको इको नहीं करवाता बल्कि एक और कोड लिखता हूँ। ये डेटा था सिर्फ हमें ये बताने के लिए कि कितना रिकॉर्ड डेटाबेस में टेबल में ऐड है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि डेटा को हम डिस्प्ले कैसे करवाया गया अपने वेब पेज में। उसके लिए मैं यहाँ पे एक और कोड लिखता हूँ, PHP का बना बनाया कोड है। यहाँ पे लिखते हैं MySQLi_FETCH fetch _SO और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लेंगे और यहाँ पे हम वही वेरिएबल लिखेंगे डेटा और सेमीकोलन दे देता हूँ। इस टोटल को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे रिज़ल्ट। आप कोई भी दे सकते हैं नाम, उसमें कोई इशू नहीं है। कंट्रोल एस करके जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ से रिमूव हो गया। अब हमने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाना है, इको लिखा, प्रिंट करवाना है और यहाँ पे मैंने लिखा रिजल्ट, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वार्निंग एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, यानी कि वो एरर नहीं दे रहा बल्कि एक वार्निंग दे रहा है, हमें एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो इस तरह आप लिख रहे हैं ये कोड तो ठीक है लिखा हुआ है लेकिन ये ऐसे लिखा नहीं जाता। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो डेटा होता है वो एरे में डिस्प्ले होता है। अब हमने करना क्या है, अब ये हुआ कि जो डेटाबेस था वो भी हमारा सिलेक्ट हो गया, टेबल भी सिलेक्ट हो गया, डेटा हमारा अच्छे तरीके से आ रहा है, हमारा कोड रन हो रहा है। अब हमने अलग अलग से डेटा डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे एरे की शक्ल में डेटा हमें हासिल होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है। एरे के लिए हम इस तरह की ब्रैकेट लगाते थे और यहाँ पे मैं कोट्स लगाऊंगा, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स आप कोई भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ और ब्राउज करता हूँ तो देखें ये हमारे कॉलम के नाम है, रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, सिटी। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसका रिकॉर्ड हमारे पास शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, कंट्रोल एस करके यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें पहला जो रिकॉर्ड था उसका जो नेम था वो हमारे पास आ गया। अब हमें अगर सारे रिकॉर्ड चाहिए इस कॉलम में, जितने भी नेम आ रहे हैं वो सारे चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें एक और तरीका है जिसको हमने फॉलो करना है, जिससे हमें तमाम रिकॉर्ड मिल जाएगा। मैंने आपको लूप के बारे में बताया था, अगर मैं यहाँ पे लूप को रन करूँ तो ये डेटा मेरे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ तक ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक आप प्रैक्टिकल करें, उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये यहाँ पे नेम आ रहा है तो यहाँ पे अगर मैं ईमेल लिख दूँ तो पहले रिकॉर्ड की जो पहली ईमेल है वो मेरे पास शो हो जाएगी। यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो मुझे ईमेल मिल गई। अगर यहाँ पे मैं एड्रेस लिखूँगा तो मेरे पास एड्रेस आ जाएगा। कंट्रोल एस करके, सॉरी एड्रेस तो नहीं था, यहाँ पे सिटी था, कंट्रोल एस करके जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये सिटी आ जाएगी। और अगर मुझे तमाम डेटा चाहिए तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर और देख लेता हूँ ऐसे ही है, ठीक है, रोल नंबर है और यहाँ पे डॉट नहीं है। उसके बाद मैं डॉट लगाता हूँ और फिर मैं
लिखता हूँ रिज़ल्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, उसके बाद मैं लगाता हूँ डॉट, उसके बाद रिज़ल्ट, उसके बाद नेम के बाद ईमेल। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें सारा रिकॉर्ड आ रहा है और आपस में चिपका हुआ है। इसको अलग करने के लिए हम अलग से HTML का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल, और यहाँ पे टेबल क्लोज़ किया, और यहाँ पे हमने लिखा TR, और TR को क्लोज़ किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे TD। यहाँ पे मैं डेटा को प्रिंट करवाऊँगा। प्रिंट कराने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे PHP का कोड लिखेंगे, PHP स्टार्ट करेंगे, PHP क्लोज़ करेंगे, और इस इको को यहाँ से उठाएंगे यहाँ तक, कंट्रोल कट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद इस डॉट को ख़त्म कर देंगे, इसी तरह नीचे करेंगे, इको करेंगे रिज़ल्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, क्लोज़ किया, ये क्लोज़ हो गया। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, एरर आएंगे, और इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो देखें इस तरह से हमें डेटा मिल गया। इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। रूल नंबर के बाद ईमेल, नेम के बाद ईमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद थी सिटी। इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो देखें डेटा हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको हम बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो देखें बॉर्डर आ गया। अब इसको सेल पैडिंग और सेल पैडिंग मैंने दे दी 10। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, देखें किस तरह से हमें डेटा मिल रहा है। इसको हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अब ये अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि डेटा को किस तरह से हासिल किया जाता है डेटाबेस में से। आज तक इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।